टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। ये जो मैच है, सबसे पहले मैं आपको मेन बात बता दूं कि ये मैच है बॉलर्स के दरमियान का। इसीलिए अफ्रीका ने आज टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और उनके बॉलर्स ने पहली 4 विकेटें जकड़ ली। लेकिन डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा नाम है और ऑस्ट्रेलिया के पास जो एक स्मिथ है वो एक और बड़ा नाम है। उसने आके ऑस्ट्रेलिया की लड़खड़ाती हुई टीम को संभाल लिया। 67 फॉर 4 हो चुका था। इवन के ट्रेविस हेड फर्स्ट टाइम कहीं WTC के फाइनल में आके फेल हुआ है और आज उसने फकत 11 रन बनाए। लेकिन अब क्योंकि स्मिथ ने आके अपनी टीम को मुश्किल टाइम के ऊपर संभाला और 67 फॉर 4 का जो प्रेशर था वो एटलीस्ट 150 प्लस पे जाके उसने अपनी विकेट गंवाई और अपनी 50 भी स्कोर की। तो मेरे ख्याल में ये जो मैच है ना, ये टोटल बॉलिंग के ऊपर है। दोनों टीम्स की जो बॉलिंग है ये उनका मैच है, ठीक है। इधर देखिए आप, रबाडा है, जॉनसन है, एलुंगी है, फिर महाराज है, मल्डर है, ये 5 जो बॉलर हैं। और दूसरी तरफ फिर आप देखें, दूसरी तरफ तो आपको पता है कि बॉलिंग के बादशाह हैं सारे। मिचेल स्टार्क है, पैट कमिंस खुद है, फिर उसके अलावा हेजलवुड है, नेथन लाइन है। यानी कि दोनों साइड्स जो है ना, ये बॉलिंग की हैं। अगर दोनों साइड्स में से जिसके बॉलर्स ने जल्दी पकड़ लिया, क्योंकि देखें ये लॉर्ड्स की पिच है, ये इंग्लैंड की पिचें हैं, यहाँ पे ये कुछ 600 स्कोर वाला मैच नहीं होगा, ठीक है कि जी पहली इनिंग में 600 बन गया, दूसरे में 600 बन गया, ऐसा नहीं है। ये टोटल है ही 200, 250, 300 के दरमियान की गेम सारी। तो जिसने 200, 250, 300 से पहले पकड़ लिया दूसरे की टीम को, वो इजीली अपना ये मैच निकाल जाएगी। अभी तक जो अफ्रीका की टीम है और जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो दोनों बैलेंस आ रहे हैं। वो देखिए 150 के ऊपर जाके 5वीं विकेट स्मिथ की गिरी है। तो अगर आखिरी 5 खिलाड़ी यहाँ पे अपना 100 रन भी ऐड कर देते हैं 250, तो दैट इज नॉट अ बैड, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप उनको जल्दी पकड़ लेते तो फिर कुछ बन सकता था। लेकिन अगर यही 300 कर जाते हैं तो 300 करने के बाद फिर दूसरी टीम के ऊपर जो प्रेशर है वो आपका डेफिनेटली बढ़ जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, मैं बात करता हूँ आज थोड़ी सी AFC की। जी हाँ, फुटबॉल एशियन कप जो आपका जारी है, हम सिर्फ जो है ना वो डिवाइड बाय बॉर्डर हैं, ठीक है। और हम पूर परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर हम इस परचम के साए तले सब एक है। कल का दिन और अपना पहला मैच तमाम एशियन टीम्स के लिए फुटबॉल के अंदर बहुत ही बुरा रहा, बहुत ही बुरा रहा। यानी इनसे बस बातें करवा लो, इन सब से मिलकर भी ना एक फुटबॉल की टीम अच्छी नहीं बन सकती। कल की अब मैं अगर आपको परफॉर्मेंस बताऊं, सबसे पहले अफगानिस्तान, उसको, अच्छा ये 3 मुल्क तो ऐसे थे एशियंस के जिनको उन्होंने एक गोल भी नहीं करने दिया, जिसमें हम भी थे और ये रफेल वाले भी थे, ठीक है। तो अब सबसे पहले सीरिया ने अफगानिस्तान को 1-0 से जो है वो शिकस्त दे दी। दूसरी तरफ हांगकांग ने इंडियंस को 1-0 से शिकस्त दे दी। फिर तीसरे नंबर पे म्यांमार ने पाकिस्तान को 1-0 से शिकस्त दे दी। यानी कि ये वो हालात थे। बांग्लादेश को भी शिकस्त हुई है। बांग्लादेश चौथा था हमारा, जो सिंगापुर से जो है वो 2-1 से आ रहा। लेकिन बांग्लादेश की एक बात थी, चलो उसने एटलीस्ट एक गोल तो किया ना, ठीक है। बाकी मतलब 4 एशियन टीम्स में से सिर्फ एक गोल हुआ और इनको टोटल जो है वो 5 गोल पड़े। तो 5-1 का ये ओवरऑल मुकाबला था जो कि एशिया हार चुका है, ठीक है। और ये इनकी टीमें फुटबॉल की ऐसी हैं, ये बड़ी कोशिश करते हैं। और फुटबॉल आपको पता है क्रिकेट से ज़्यादा पूरी दुनिया में देखा जाने वाला खेल है। लेकिन इनकी हालत ऐसी है कि इनका जो सारा फोकस है ना, सबका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, इन सब का जो फोकस है ना वो क्रिकेट है कि जी हमने किसी तरह क्रिकेट में जो है ना कुछ उखाड़ लेना है। हालांकि क्रिकेट तो अगर आप देखें तो कितने मुल्कों की गेम है, 10 मुल्कों की गेम है टोटल। 10 भी मैंने ज़्यादा बता दिया। पहले 8 थे, अब 8 भी नहीं रहे, अब 6 रह गए, ठीक है। श्रीलंका, वेस्ट इंडीज वैसे ही बेचारा खत्म हो गया, खत्म इस सेंस में हो गया, तब उनकी वो नहीं रही क्रिकेट जो किसी दौर में होती थी। तो टोटल 6 मुल्कों की ये गेम रहेगी और इन 6 मुल्कों में ये आपस में लड़ते रहते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वहां पे आप सिर्फ अगर उनके वर्ल्ड कप की टीम्स देख लें तो वो हमारे मैचेस के बराबर होती हैं, उनकी टीम्स हमारे मैचेस के बराबर होती हैं। ये हाल है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि फुटबॉल जैसी गेम कभी भी एशिया के अंदर जोर पकड़ेगी या एशिया के अंदर इसमें कुछ बेहतरी आएगी, ठीक है। इसकी वजह यह है कि एशियन
फुटबॉल कोई भी आप देख लेना फेडरेशन, तो उसमें इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो कोई यूरोपियन या कोई और बंदा जो है ऑस्ट्रेलियन अपना कोच रख सके। ठीक है, जैसा होता है ना क्रिकेट के अंदर इंटरनेशनल कोच रखे जाते हैं, तो फुटबॉल के अंदर इंटरनेशनल कोच रखने की तो इनकी औकात ही नहीं है, किसी की भी नहीं है। ठीक है, और अब क्योंकि इनकी औकात नहीं है तो ये फिर उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं करते। जब इस उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं करते तो फिर इनके नसीब में जो है वो ये जलाल आती है। तो ये है नाजरीन अभी तक की अपडेट्स। अगर हमारे चैनल को पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।